वेलकम स्टूडेंट्स टू माय क्लास रॉयल एकेडमी। आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? द अपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। अवकलन का विपरीत क्या कहलाता है? समाकलन कहलाता है। जिस प्रकार हम लोग अवकलन करते हैं उसी प्रकार हमको क्या करना रहता है? समाकलन भी करना रहता है। तो जैसा जो फॉर्मूला हम लोग डिफरेंशिएशन में यूज किए उसका जस्ट अपोजिट फॉर्मूला इंटीग्रेशन में यूज होगा। डिफरेंशिएशन का डेफिनेशन क्या बोलता है? किसी भी बड़े भाग को छोटे छोटे भागों में तोड़ना क्या कहलाता है? डिफरेंशिएशन कहलाता है। तो इंटीग्रेशन क्या बोलता है? छोटे छोटे भागों को, टूटे हुए भागों को जोड़कर एक बड़ा भाग बनाना क्या कहलाता है? इंटीग्रेशन। किसी बड़े भाग को छोटे छोटे भागों में तोड़ना इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कहलाता है। तो उसका जस्ट अपोजिट छोटे छोटे भागों को जोड़कर एक बड़ा भाग बनाना क्या कहलाएगा? इंटीग्रेशन कहलाएगा। अब अगर हम लोगों को इसमें साइन देखना है तो इंटीग्रेशन का साइन कुछ इस तरीके से रहता है। इंटीग्रेशन का साइन क्या होता है स्टूडेंट? इंटीग्रेशन साइन। और अगर हमको x के रेस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करना है तो इंटीग्रेशन साइन dx, क्या लिख देते हैं? इंटीग्रेशन साइन dx। कुछ नहीं है, मतलब हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे 1 है तो 1 dx का इंटीग्रेशन हमेशा होता है x। इसी तरीके से अगर आपको du का इंटीग्रेशन करना है तो u, dv का इंटीग्रेशन करना है तो v, dw का इंटीग्रेशन करना है तो w। अगर इसमें कोई भी टर्म आपको दिए नहीं है और आपको इसका इंटीग्रेशन करना है तो इस तरीके से इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसी से रिलेटेड दूसरा एक फॉर्मूला देखते हैं। अगर इंटीग्रेशन साइन कांस्टेंट हो जाता है और dx रहता है तो हम लोग जनरली कांस्टेंट को पहले बाहर कर देते हैं और अब फिर से dx हो गया तो इसका आंसर हो जाएगा कांस्टेंट इंटू x। क्या हो जाएगा? कांस्टेंट इंटू x हो जाएगा स्टूडेंट। क्लियर? क्लियर स्टूडेंट ये फॉर्मूला। अब अगर हम लोग इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिखें तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या आ जाएगा? कांस्टेंट इंटू x आ जाएगा। अगर हम लोग अब इसका तीसरा फॉर्मूला लिखें, अगर sin x से dx है तो sin x का क्या हो जाएगा? माइनस cos x, क्योंकि cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x आता है। उसी तरीके से cos x से dx का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? sin x हो जाएगा स्टूडेंट्स। उसी तरीके से tan x इंटू sec x dx, तो इसका हो जाएगा sec x। उसके बाद खाली sec स्क्वायर x अगर दिया रहता है आपको तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा स्टूडेंट? tan x। क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन? tan x, क्योंकि tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है। इसी तरीके से अगर क्वेश्चन दे देता है आपको cot x इंटू cosec x, cot x इंटू cosec x, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? माइनस cosec x हो जाएगा। उसी तरीके से अगर आपको डायरेक्ट cos स्क्वायर x से dx दे देता है तो इसका क्या हो जाएगा? माइनस cot x हो जाएगा स्टूडेंट्स। e का पावर x से dx रहेगा तो इसका e का पावर x ही होगा। a का पावर x से dx रहेगा तो इसका a का पावर x अपॉन log a बेस पे e हो जाएगा स्टूडेंट्स। इसके बाद इंटीग्रेशन साइन अगर 1 अपॉन x से dx है तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? log x। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? log x। और सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला x का पावर n dx है तो x का पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 होता है। ये कुछ बेसिक फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, ये आपको याद रहना चाहिए। क्लियर? अब अगर हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, जैसे अगर हमारा क्वेश्चन है x के पावर 3 का इंटीग्रेशन फाइंड करो, तो आप क्या करेंगे? इंटीग्रेट विद रेस्पेक्ट टू x। अब ये इंटीग्रेशन साइन x क्यूब dx लिख देंगे। अब x क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा करेंगे तो सेम फॉर्मूला x का पावर 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1, तो आंसर हो गया x का पावर 4 अपॉन 4 हो गया स्टूडेंट। क्लियर स्टूडेंट? अगर हम लोगों को इंटीग्रेशन करने के लिए बोल देता है x का पावर 7 अपॉन 4, तो इंटीग्रेट विद रेस्पेक्ट टू x राइट कर देंगे। फिर क्या करेंगे? इंटीग्रेशन साइन x का पावर 7 अपॉन 4, फिर ये क्या हो जाएगा? x का पावर 7 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 7 अपॉन 4 प्लस 1, तो x का पावर क्या हो जाएगा? 11 अपॉन 4 अपॉन 11 अपॉन 4, क्योंकि 4 1 जा 4, 7 4 11 अपॉन 4। ये ऊपर लिखेगा तो कैसे दिखेगा? 4 अपॉन 11 x का पावर 11 अपॉन 4। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स? इंटीग्रेट। ये तो सिंपल इंटीग्रेशन हो गया। अगर हम लोगों को क्वेश्चन आ जाता है, क्या क्वेश्चन आ जाता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अगर हमने जितने भी क्वेश्चन देखेंगे अगर उसमें प्लस या माइनस साइन गिवन रहेगा, क्या गिवन रहेगा? प्लस साइन या फिर माइनस साइन, तो आप क्या करेंगे? इंटीग्रेशन साइन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसको एक साथ राइट कर देंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे? इसको 3 टर्म में ब्रेक कर देंगे। ax स्क्वायर dx अलग हो जाएगा, प्लस bx dx अलग हो जाएगा, प्लस c dx अलग हो जाएगा स्टूडेंट्स। a कॉमन निकल गया, क्या हो जाएगा? x स्क्वायर dx, प्लस b कॉमन निकल गया, क्या हो जाएगा? x dx, प्लस c कॉमन निकल गया, क्या हो जाएगा? dx। a
एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब अपॉन 3, 2 प्लस 1 मतलब क्यूब अपॉन 3 प्लस बी इसका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी इसका क्या हो जाएगा, एक्स। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स? अगर आपको यही क्वेश्चन ऐसा दे देता है 1 + 2x + 3x स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब, तो इसमें क्या करेंगे, 1 अपॉन एक्स क्यूब अलग, 2x अपॉन एक्स क्यूब अलग प्लस 3x स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब अलग। ये ऊपर चला जाएगा तो x का पावर -3 प्लस 2x का पावर 1 - 3 प्लस 3x स्क्वायर का पावर -3। मतलब इसमें कौन सा फॉर्मूला गया, x का पावर m अपॉन x का पावर n, तो x का पावर m - n, तो 1 - 3 2 - 3। अब इसके आगे x का पावर -3 प्लस x का पावर 2x का पावर -2 प्लस 3x का पावर -1। अब आप इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर लेंगे। क्लियर स्टूडेंट? आपको इसको इंटीग्रेट करना है। मतलब अगर आपको प्लस साइन या माइनस साइन में कोई क्वेश्चन देता है तो उसको सिंप्लीफाई करके पहले आपको ब्रेक करना है। अगर आपको इससे रिलेटेड ऐसा क्वेश्चन आ जाता है 3 cos x - 5 sin x + 7 log x। अब ये क्वेश्चन आ गया तो इसको भी इंटीग्रेशन साइन 3 cos x - 5 sin x + 7 log x इस तरीके से ब्रेक कर लेंगे और dx लिख देंगे। फिर अलग अलग करेंगे, 3 cos x अलग -5 sin x अलग, सब में dx लगाना नहीं भूलेंगे, प्लस 7 log x अलग, 3 पार्ट में ब्रेक हो गया। अब 3 cos x का क्या होता है, sin x -5, फिर sin x का क्या होता है, cos x, लेकिन कौन सा cos x होता है, माइनस में, प्लस 7 log x का क्या होता है, सॉरी log x का नहीं हो सकता, ये 1/x वाला ले लेते हैं अपन डाटा, तो ये 7, अब ये क्या हो जाएगा, इसका log x हो जाएगा स्टूडेंट। तो ये 3 sin x माइनस माइनस प्लस 5 cos x प्लस कितना हो गया, 7 log x। सॉरी स्टूडेंट, log x का इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए हमको इसको 7/x लेके ही बनाना है स्टूडेंट्स। क्लियर स्टूडेंट्स? मतलब आप इसको पार्ट में ब्रेक करेंगे फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे। इसके लिए आप बेसिक याद रखेंगे, आपको फॉर्मूलाज पता होने चाहिए। अगर जो मैंने फॉर्मूला लिखवाया अगर आप याद कर लेते हैं तो किसी भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स। क्लियर स्टूडेंट्स? अगर आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, 10x प्लस cot x का होल स्क्वायर, तो इसको पहले ब्रेक कर लेंगे, tan स्क्वायर x प्लस cot स्क्वायर x प्लस 2 tan x इंटू cot x। अब ये क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर x प्लस 1। ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन को बेसिक याद रखेंगे, आपको उसको सिंप्लीफाई करना है, बिना सिंप्लीफाई किए कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन सॉल्व आपसे नहीं होगा। तो tan स्क्वायर x को sec स्क्वायर x प्लस 1, इसको लिख सकते हैं cosec स्क्वायर x प्लस 1 प्लस 2 tan x, और cot x को नीचे लेके जाएंगे तो फिर से ये tan x हो गया, ये tan x और ये tan x कैंसिल, तो ये क्या हो गया, sec स्क्वायर x प्लस cosec स्क्वायर x, और ये हो गया 1 2 और 2 कितना हो गया स्टूडेंट्स, 4। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अगर इंटीग्रेट करेंगे sec स्क्वायर x dx को अलग प्लस cosec स्क्वायर x dx को अलग प्लस 4 dx को अलग, तीनों पार्ट अलग अलग होंगे। sec स्क्वायर x का फॉर्मूला मैंने लिखा है, क्या होता है, tan x प्लस इसका होता है cot x, लेकिन किस साइन के साथ, माइनस, प्लस 4 dx का इंटीग्रेशन कितना होता है, x। तो फाइनल आंसर हो जाएगा tan x माइनस cot x प्लस कितना हो गया स्टूडेंट्स, 4x। ये हो गया इसका आंसर। ये स्टूडेंट मतलब ट्रिग्नोमेट्री के जो भी क्वेश्चन रहेंगे, डायरेक्ट अगर आपके आंसर नहीं आ रहे हैं, आपको फार्मूला नहीं मिल रहा है, तो आपको फार्मूला लगा के उसको सिंप्लीफाई करना होगा स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। cos स्क्वायर x/2 को अगर हमको इंटीग्रेशन करना है तो हम इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं कर सकते। डायरेक्ट नहीं कर सकते तो हमको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज पता होना चाहिए। जैसे हमारे पास फॉर्मूला है cos 2x। cos 2x का अगर हमको क्या करना है, cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। जब यहाँ पे 2x है स्टूडेंट्स, क्या है यहाँ पे स्टूडेंट्स, 2x है, तो 2x का इंटीग्रेशन कितना होता है, cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। जब यहाँ पे 2x है तो हमने कितना लिया यहाँ पे, x लिया, कितना लिया स्टूडेंट, यहाँ पे x लिया।
क्लियर स्टूडेंट्स? उसी तरीके से अगर यहाँ पे सिंगल x हो जाता है तो हम लोग यहाँ क्या लेंगे x/2, क्या लेंगे x/2। अगर यहाँ cos 2x रहता है तो सिंगल x रहेगा, और अगर सिंगल x हो जाएगा तो x/2 हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो cos x क्या हो गया 2 cos स्क्वायर x/2 - 1 हो गया स्टूडेंट्स। क्लियर? अब -1 को इधर लेके जाएंगे तो 1 + cos x कितना हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 2 cos स्क्वायर x/2। अब इसके आगे हम लोग करते हैं 2 cos स्क्वायर x/2 है। अब ये 2 यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड हो गया, तो 1 + cos 2x/2 cos स्क्वायर x/2 हो गया। अब हमको इंटीग्रेट करना था इस क्वेश्चन का, तो ये हमको इसका फॉर्मूला नहीं पता था, तो हमने इसको इसमें ब्रेक कर दिया। 1 + cos x/2 तो 1/2 dx + cos x/2 dx। क्लियर स्टूडेंट्स? 1/2 अलग हो गया और cos x/2 अलग हो गया। 1/2 बाहर क्या बचा dx + 1/2 cos x dx। dx का इंटीग्रेशन क्या होगा x, वैसे cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा sin x। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। sin x × sec² x है, तो sin x × sec² x का डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है, तो ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से हम लोग को इसको सिंप्लीफाई करना है। sin x × sec x × sec x। अब sec x का क्या होता है फॉर्मूला 1/cos x होता है, तो sin x 1/cos x × sec x, तो sin/cos कितना हो गया tan x × sec x हो गया। अब इसका तो हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, लेकिन ये फॉर्मूला है tan x × sec x का इंटीग्रेशन कितना होता है sec x होता है। इसी तरीके से sin इनवर्स x + cos इनवर्स x है, तो इसका क्या होता है, इसका डायरेक्ट कोई ना ही sin इनवर्स x का इंटीग्रेशन होता है ना ही cos इनवर्स x का। लेकिन अगर इसमें हम लोग क्या लगाते हैं इसका आइडेंटिटी, तो इसकी आइडेंटिटी π/2 के इक्वल होती है। अब π/2 का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो π/2 बाहर dx बच गया, dx का इंटीग्रेशन x होता है, तो इसका आंसर हो गया π/2x dx। ये हो गया आंसर स्टूडेंट्स। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट क्वेश्चन cos 2x - cos 2 अल्फा अपॉन cos x - cos अल्फा का अगर हम लोग को इंटीग्रेशन करना है, तो जनरली हम लोग इतने बड़े क्वेश्चन को इंटीग्रेट नहीं कर सकते, ना ही इसका कोई डिवीजन का कोई फॉर्मूला होता है, तो हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं। cos 2x का फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं 2 cos स्क्वायर x - 1। हमको पता है cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 cos स्क्वायर x - 1। उसी तरीके से cos 2 अल्फा का कितना हो जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा - 1 अपॉन cos x - cos अल्फा को कोई भी चेंजेस नहीं करना है, ये आपको समझ में आया। मतलब cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 cos स्क्वायर x - 1, और उसी तरीके से cos 2 अल्फा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर अल्फा - 1, और नीचे में क्या बच गया cos x - cos अल्फा। अब इसमें फॉर्मूला लगाएंगे तो 2 cos स्क्वायर x - 1 - 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 1 अपॉन में क्या बच जाएगा cos x - cos अल्फा। ये माइनस का 1, ये प्लस का 1 कैंसिल, क्या बच जाएगा 2 cos स्क्वायर x - 2 cos स्क्वायर अल्फा अपॉन क्या बच जाएगा cos x - cos अल्फा हो जाएगा। 2 कॉमन निकल गया, क्या बचे स्टूडेंट cos स्क्वायर x - cos स्क्वायर अल्फा अपॉन क्या हो जाएगा cos x - cos अल्फा हो गया स्टूडेंट। क्लियर? अब 2 a² - b² का फॉर्मूला देगा a - b, और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं a + b लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। अपॉन में क्या आ जाएगा cos x - cos अल्फा आ गया। अब ये माइनस वाला दोनों टर्म में कैंसिल, तो 2 cos x बचा और एक से क्या हो गया 2 cos अल्फा हो गया स्टूडेंट्स। क्लियर स्टूडेंट्स? आपको पहले हमने क्या किया फॉर्मूला लगाया, फिर माइनस साइन ब्रेक किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर माइनस प्लस कैंसिल हो गया, तो ये दो टर्म बचे, 2 कॉमन निकल गया तो cos स्क्वायर x - cos स्क्वायर अल्फा बचा। a² - b² मतलब a - b, a + b का फॉर्मूला किया, माइनस वाला टर्म कैंसिल, 2 1 2 cos x, 2 1 2 cos अल्फा। अब इंटीग्रेट करेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे 2 cos x + 2 cos अल्फा, और इसमें लगाएंगे dx। दो पार्ट में ब्रेक कर देते हैं, 2 cos x dx प्लस 2 cos अल्फा dx। 2 कांस्टेंट है, क्या बच गया cos x dx प्लस इसमें 2 cos अल्फा पूरा कांस्टेंट है, क्योंकि अल्फा को x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट नहीं किया जा सकता। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है स्टूडेंट sin x प्लस 2 cos अल्फा x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x। अब इसके आगे क्या हो जाएगा लास्ट आंसर 2 sin x प्लस 2x cos अल्फा, ये हो गया आपका आंसर स्टूडेंट। तो इतने बड़े क्वेश्चन का ये एक छोटा सा सिंपल आंसर हो गया।